जंगल में जा रहा है स्टॉर्म ब्रेकर के साथ। मियोनिर का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन लास्ट टाइम मुसीबत था और वो ऑल फादर ओडिन से प्रेयर कर रहा है। तुम सोचो डूम आने वाला है, सबकी उम्मीद थॉर से है और थॉर ही प्रेयर कर रहा है, तो समझ लो मामला बहुत गड़बड़ा गया है। अगर स्ट्रॉन्ग ही प्रेयर करने लग जाएगा तो समझ लो अपने तो लग गए। खैर थॉर क्या कह रहा है, एक मोनोलॉग में हमको दिखाया जाता है। वो कहता है, फादर ऑल माई लाइफ आई हैव आंसर्ड एवरी कॉल टू ऑनर ड्यूटी टू वॉर। थॉर अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। उसकी जिंदगी हमेशा रिस्पॉन्स मोड में रही है। जब भी एसगार्ड, रिलायंस या यूनिवर्स ने बुलाया वो गया है। जिस भी रिलायंस पे दिक्कत आई है वो जाता है, उनकी मदद करता है और उसने कभी इन चीजों के लिए मना नहीं किया। मिडगार्ड में शांति बनाई और यह लाइन बताती है कि थॉर कभी अपनी मर्जी से चला ही नहीं। वो अपनी मर्जी से कभी जीना सीखा ही नहीं, सिर्फ ड्यूटी निभाई। और एंड गेम के लास्ट में वो कहता भी है कि मेरी लाइफ में मुझे कुछ पर्पस ही नहीं दिख रहा है। वो कहता है कि 1000 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है, मेरी मंजिल क्या है। लेकिन लव एंड थंडर में उसको एक बेटी मिलती है लव। अब वो उसकी दुनिया है और अब किसी भी कीमत में उसको तो बचाना ही पड़ेगा। थॉर के लिए वो वैल्यूज उसका बटन बन चुकी हैं अब। और सही बताऊं, थॉर ने शुरू से लड़ना सीखा है लेकिन कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और जब मल्टीवर्स कोलैप्स होगा तो उसको ऐसा प्रोटेक्टर बनना पड़ेगा। ये प्रेयर गॉड की नहीं बल्कि एक थके हुए वॉरियर की लगती है। और फिर वो बोलता है, नाउ फेट हैज गिवन मी समथिंग दैट आई नेवर सॉट। थॉर कह रहा है, मैंने ये कभी नहीं चाहा लेकिन मुझे मिला, अ चाइल्ड, अ लाइफ अननोटिस्ड बाय द स्टॉर्म। स्टॉर्म यानी कि थॉर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइटनिंग, वॉर, कियोस सब कुछ थॉर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन चाइल्ड एक क्लीन स्लेट है, जैसे थॉर अपने जैसा नहीं बनाना चाहता है। ये लाइन गिल्ट से भरी हुई है। वो कियोस नहीं चाहता है लेकिन आपदा आएगी तो उसको लड़ना तो पड़ेगा ही ना। और वो कहता है, लैंड मी स्ट्रेंथ ऑफ ऑल फादर्स। ये मोनोलॉग मुझे और गूज़बम्प देता है क्योंकि थॉर हमेशा हर मूवी में ओडिन से प्रेयर करता रहा है। थॉर रैग्नारोक में जब उसने कहा था कि मैं आप जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, अपनी पावर को नहीं जानता था, तो एक तरह से फिजिकली पावर तो उसकी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर वो फिजिकल पावर की बात नहीं कर रहा है। थॉर ऑलरेडी गॉड लेवल स्ट्रॉन्ग है। वो बात कर रहा है कि उसे शक्ति मिले राइट डिसीजन लेने की और सेक्रीफाइस करने का करेज उसको मिले, सो दैट आई मे फाइट वंस मोर, डिफीट वन मोर एनिमी एंड रिटर्न होम टू हर। थॉर कभी फाइट करने से पीछे नहीं हटा है, पर ये फाइट ग्लोरी के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए होने वाली है। इसका इम्प्लीकेशन है कि शायद थॉर की ये लास्ट वॉर हो सकती है। वन मोर एनिमी, ये लाइन अपने आप में खुद हैवी है। डॉक्टर डूम आने वाला है और वो पावरफुल है। थॉर की लाइन से पता चल रहा है। थॉर कह भी रहा है, बस एक लड़ाई, उसके बाद बस घर पे रहूंगा। पहली बार थॉर की आवाज में डर है। ये जंग वो अपने एंजॉयमेंट या रिवेंज के लिए नहीं बल्कि अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। वो कहता भी है, नॉट एज एन वॉरियर बट एज अ वार्मथ टू टीच हर नॉट बैटल बट स्टिलनेस। ये थॉर का पूरा कैरेक्टर आर्क समझा देता है। थॉर वॉरियर है और वॉरियर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है उसका वेपन। वो चाहता है जब मैं लौट के आऊं तो मैं वो वॉरियर वाली परछाई पीछे छोड़ दूं। और वार्मथ यानी प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस फील हो ओनली